A to Z इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रो प्लस नाउन अर्थात नाउन के लिए या नाउन के वास्ते। इसका डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अर्थात प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गीता इज रीडिंग, गीता पढ़ रही है। अगर हम गीता के स्थान पर सी का यूज करें, सी इज रीडिंग, तो सी प्रोनाउन है क्योंकि यह गीता नाउन के स्थान पर आ रहा है, तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, तो राहुल नाउन है और नाउन की जगह पर अगर हम ही का यूज करते हैं, ही इज प्लेइंग, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अवैयक्तिक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कर्मकर्ता और सशक्त सर्वनाम कहा जाता है। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। नौवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आखिरी और 10वां प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे विस्तार से प्रोनाउन के जो प्रकार हैं उनका डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी पर्सन की जगह पर आता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बोलने वाला होता है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई सिंगुलर नंबर है और आई का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है और पजेसिव फॉर्म होता है माई और माइन। बी जो है वो प्लूरल नंबर है
और बी सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म वी का अस होता है और पजेसिव फॉर्म आवर और आवर्स होता है। फिर पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सेकंड पर्सन आता है यू। यू क्या है? सुनने वाला है। यू का सिंगुलर फॉर्म यू ही होता है और यू सब्जेक्टिव फॉर्म है। यू का सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा और पजेसिव फॉर्म योर और योर्स होगा। यू प्लूरल नंबर में भी आता है और इसके अंतर्गत यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा और पजेसिव फॉर्म योर और योर्स होगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमारा थर्ड पर्सन है ही, सी और दे। थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसके बारे में बात होती है। तो ही और सी सिंगुलर नंबर है और दे प्लूरल नंबर है। ही और सी सब्जेक्टिव फॉर्म है। ही और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का हिम होगा और सी का हर होगा। ही और सी का पजेसिव फॉर्म होगा ही का हिज और सी का हर और हर्ष। दे प्लूरल नंबर है। दे सब्जेक्टिव फॉर्म है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा और पजेसिव फॉर्म दियर और देयर्स होगा। आप सभी इसका नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई में आपको आसानी हो, आप अच्छे से समझ सकें। अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स पर। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो आई क्या है? आई पर्सनल प्रोनाउन है और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। वी हैव डन इट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर वी क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू आर अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर यू क्या है? यू पर्सनल प्रोनाउन है और यू सेकेंड पर्सन है। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इट क्या हुआ? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। हिज फादर इज नॉट अ टीचर। तो यहाँ पर हिज क्या हुआ? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। अब यहाँ पर दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा डियर। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम प्रोनाउन के दूसरे भाग पर आते हैं जिसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, जो कि हिंदी में अवैयक्तिक सर्वनाम कहलाता है। इस प्रोनाउन का डिफिनीशन है कि यह प्रोनाउन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए या लोअर एनिमल के लिए यूज होता है और इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इट आता है। इसका एग्जाम्पल है इट इज पेन। यह कलम है। तो यहाँ पेन जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है,
तो इसको बताने के लिए इट का यूज हुआ है। दूसरा है इट इज़ द ओपिनियन ऑफ पब्लिक। तो यहाँ ओपिनियन के लिए इट का यूज किया गया है। तो इट क्या है? ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन का तीसरा रूप है या प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रोनाउन के द्वारा पजेशन या संबंध या अधिकार का बोध होता है, अर्थात इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम अधिकार को या संबंध को प्रकट करते हैं। इसके अंतर्गत माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, डियर्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स आता है। इसका एग्जाम्पल्स है दिस हाउस इज योर्स, यह घर तुम्हारा है। तो यहाँ पर घर का संबंध योर्स से बताया जा रहा है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह मेरा लैपटॉप है, यह मेरा है। तो यहाँ पर अधिकार व्यक्त किया जा रहा है। माइन से क्या प्रकट हो रहा है? अधिकार प्रकट हो रहा है। तो माइन क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन का चौथा रूप है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कर्मकर्ता और सशक्त पर सर्वनाम कहा जाता है। तो यह प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ्स के द्वारा बनता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ, मैंने इसको खुद ही अरेंज्ड किया है। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्टिव रूप में आया है। और ये कैसा प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरा है आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, मैंने इसे खुद ही अरेंज किया है। तो यहाँ पर जो है माई सेल्फ किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ये जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये कैसा प्रोनाउन हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन का पांचवा प्रकार है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, यह प्रोनाउन किसी नाउन की सर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, इट आता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, घर को इंडिकेट कौन कर रहा है? दिस इंडिकेट कर रहा है। तो ये दिस क्या है? ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज टेबल, यह टेबल है। तो दैट क्या बता रहा है? ये टेबल को इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है, ये टेबल की सर्टेनिटी को बता रहा है कि ये टेबल है, ये स्टूल नहीं है। तो दैट क्या हो गया? दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया।
अब हमारा प्रोनाउन का छठा भाग है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन का बोध कराता है और इसके अंतर्गत एनी वन, एनीवन, सम, समवन, नन, नो वन, एनीवन, समबडी, नन, नोबडी, मेनी, एवरीवन और ऑल आता है। तो भैया अगर किसी भी सेंटेंस में एनी वन, एनीवन, समबडी या एवरीवन ये सब आता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स है एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। तो यहाँ पर एवरीथिंग क्या हो गया? एवरीथिंग इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। तो यहाँ पर एनीथिंग क्या हो गया? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन का सातवां भाग है या प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कि हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का डिफिनीशन है कि यह प्रोनाउन एक प्रकार से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक के भिन्न रूप का बोध कराता है। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एवरीवन और नन आता है। जैसे एग्जाम्पल में ईच ऑफ अस कुड नॉट प्ले वेल। हम में से कोई भी अच्छे से नहीं खेला। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम है जिसमें 11 लोग हैं और कहा जा रहा है कि हम में से कोई भी अच्छे से नहीं खेला। तो यहाँ पर एक समूह है जिसमें से उस समूह के एक एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं खेला। तो यहाँ पर ईच ऑफ अस में ईच क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया कि हम में से कोई भी अच्छे से नहीं खेला। एनी गर्ल कैन वियर स्कर्ट। कोई भी लड़की स्कर्ट पहन सकती है, यानी कि कोई भी लड़की हो, XYZ कोई भी लड़की हो, अगर वो स्कर्ट पहनना चाह रही है तो वो स्कर्ट पहन सकती है। तो यहाँ पर एनी क्या हो गया? एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब हमारा आठवां प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? यह प्रोनाउन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक आदान प्रदान के लिए यूज होता है। इसके अंतर्गत ईच अदर, वन अनदर आते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। टीना एंड हर मदर लव ईच अदर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीना और उसकी माँ एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है कि टीना और उसकी माँ एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। हम एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं और हेल्प करते हैं। तो ये पारस्परिक आदान प्रदान हो गया। तो यहाँ पर वन अनदर क्या होगा? वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा।
9वां प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिसे कि हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? यह प्रोनाउन क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। यह सेंटेंस के पहले आता है और इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, हुज आते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया? व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा है हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर हु क्या हो गया? हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन का आखिरी प्रकार है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? यह प्रोनाउन दो शब्दों के बीच रिलेशन का बोध कराता है। यह सेंटेंस के बीच में आता है। इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई और व्हाट आता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। शी इज द वुमेन whom I met in इलाहाबाद। ये वही महिला है जिससे मैं इलाहाबाद में मिला था। तो यहाँ पर whom दो शब्दों के बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर whom क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है whose keys are on the table, किसका चाबी टेबल पर है। तो यहाँ पर कीज और टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए whose का यूज हो रहा है। तो whose क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से हमने आज आपको प्रोनाउन के बारे में विस्तार से बताया। प्रोनाउन का डेफिनीशन क्या है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, उसकी एक एक बारीकी के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।